इंसानियत और कहीं ना कहीं इंसानियत इन दिनों शर्मसार हो गया है। सोचिए, बड़े बड़े सरकार दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला मरने के लिए तैयार हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप जागृति टाइम्स देख रहे हैं। ग्रहगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां इंसानियत को शर्मसार कर देगा, जहां सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं जिनके दावे पर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ वो दावा दिखाई दे रहा है। कल एक महिला ग्रहगर प्रखंड अंचल कार्यालय के बाहर जाकर अपना आत्मदाह करने जाती है। साथ ही साथ 4 छोटे छोटे बच्चे, सोचिए, अपने नाती और पोते और पोती को ले जाकर आत्मदाह करना। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि आखिर अंचल कार्यालय के पास जाकर आखिर क्या जरूरत पड़ा कि वो दाह संस्कार करना पड़ रहा है उनको। लेकिन ये बात यहाँ तक ही नहीं खत्म हुआ, बात यहाँ से आगे भी बढ़ चुका था, क्योंकि उनकी जो पतों और साथ ही साथ उनकी बेटी का जो बेटे और पतों का जब मौत हुआ एक्सीडेंट में, तो कहीं ना कहीं पैसा के लिए दर दर भटक रही थी। मुआवजा ना मिलने की वजह से जिस तरह से वो दर दर भटक रही थी, कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं बीडीओ साहब की लापरवाही है। लेकिन क्या कुछ है मामला, पहले आपको उस बुजुर्ग महिला से सुनवाते हैं कि आखिर वो आत्मदाह क्यों कर रही थी और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे को क्यों आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर रही थी। आइए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। क्या दिक्कत बा कि 4 गो बचन के अर्थी बा भीड़ टुकड़ा मांगी ना त खियाई ना सब। हां, महादेव को सही बात है, कनी कहीं गोल में ना चप्पल बन किसी बा मांगेगा त खियाई ना हम। लेके के आवसन? हां, लइका का खाई बालन जे चार नाती तार यानी कि माई बाबू कहां बड़न? मोर गोइलो ना कफन के ठीक कब मर रहन? मोर बांग का तुमे ना काबू 2 साल पहले 3 साल? हां, 1.5 साल हो गए। तक कुछ पैसा तारा के कबीर अंत्येष्टि के मिल रहा है? नहीं सर, आई 3-3 हजार रुपया मिल रहा है? नहीं के मिला, 3 हजार नहीं के मिला। राशन मिले तारा के? 8 किलो 7 किलो मिलेला लइका उनके 8 किलो बस 8 किलो मिलेला, हर महीना मिल जाला? हां, मिलेला। खाई पिए में हो जाला काम इतना में? हमका तो 8 किलो में का होखी, हम तेल उन करा कि का तार घर के काम कैसे चलला? कैसे चला? दुखवास बा देखते बानी। अभी तू का मांगी ना बाबू, मांगी ना कमाल कोई है नहीं के हमरा के बाटे मांगे वाला कमाए वाला। हां, का नाम है तार? सुहागनी। कहां घर है? दादी का कहना है कि 4 बच्चे और बच्चियां जो हैं वो कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे हैं और हम भी दर दर भटक रहे हैं। ना उनके पास रहने का कोई ठिकाना है और ना ही सरकारी कोई आवास मिल पाया, और ऐसे में माता पिता ना होने के कारण ना उनका आधार कार्ड बन पा रहा है और ना ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बन पा रहा है। ऐसे में हम सासाराम एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी से भी बातचीत किए तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनका घर और जितना संभव हो सकता है उतना मदद करेंगे। लेकिन आखिर क्या कुछ रहा कि 1.5 साल तक उनको भटकना पड़ा? क्या सिस्टम को दिखाई नहीं दे पा रहा है? क्या सिस्टम को ये सुनाई नहीं दे पा रहा है कि बुजुर्ग दादी को आत्मदाह करना पड़ रहा है, उन बच्चों के साथ जाकर कहीं मरना पड़ रहा है? प्रशासन को नज़र में क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल निशान यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होते हैं, सवाल निशान आगे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन आज सासाराम एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी अपने ऑफिस में बुलाई हैं और कहीं ना कहीं बातचीत होगा और उम्मीद भी है। सासाराम एसडीएम जो भी करती हैं एक उम्मीद और एक ऊर्जावान कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि सासाराम एसडीएम एक मिसाल के रूप में बनकर आती हैं। कहीं जो आपको विकलांग लोगों की मदद करना हो, चाहे लोगों के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग मदद करती हैं। आज बुजुर्ग दादी का भी कहीं ना कहीं उद्धार हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार सासाराम एसडीएम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी खबर अच्छा लगे तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट से आप जुड़े रहिए।